अधिक मास के लिए यह सर्वाधिक प्रयुक्त उक्ति हम सबने सुनी है कि अधिक मास में जो भी करेंगे उसका अधिक फल प्राप्त होगा। अधिक मास का मूल नाम तो पुरुषोत्तम मास है। पुरुषों में जो उत्तम है वह पुरुषोत्तम मास। भारत में काल गणना अत्यंत वैज्ञानिक विधि है। काल को नापना प्राण शक्ति को नापने के बराबर है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य से ही हमको प्राण शक्ति प्राप्त होती है और हमारा सारा जीवन उसी से व्याप्त है। इसलिए हमारी दिनचर्या भी मुहूर्त, पंचांग के पांचों अंग, योग, करण, मुहूर्त, तिथि, यह सारे के सारे ही सूर्य पर निर्धारित होते हैं। जो हमारा सप्ताह है उस सप्ताह के 7 वार भी सूर्य पर निर्धारित होते हैं। दूसरी ओर चंद्रमा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का जो आकर्षण है, जो पृथ्वी के साथ संबंध है, वह मनुष्य के मन पर प्रभाव डालता है। इसलिए मानसिकता के लिए चंद्रमा भी आवश्यक है। तो प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक अथवा प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक जो तिथियां चलती है वह चंद्र की कलाओं के अनुरूप होती है। चंद्र की कला जैसे बढ़ती जाती है तो पूर्णिमा होती है, और जैसे कला घटती है तो प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक करते करते अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनकी जो अंधेरी बाजू होती है वो हमारी तरफ होती है। इसलिए तिथि भी महत्वपूर्ण है, जिससे चांद्रमास चलता है। और सूर्य की गणना के अनुसार सूर्य की संक्रांतियों के राशि प्रवेश के अनुरूप सामान्यतः बैशाखी से 14 अप्रैल या 15 अप्रैल को आने वाले वैशाख की मेष संक्रांति से प्रारंभ करके भी सौर वर्ष प्रारंभ होता है। इसलिए दोनों प्रकार की काल गणना भारत में और प्रचलित है अनादिकाल से। दोनों का अपना महत्व है। संक्रांति के कारण सौर मास होते हैं। अगली राशि में प्रवेश करता है सूर्य, इसलिए संक्रांति होती है। उस संक्रांति से गति प्रारंभ होती है। जब मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक के नेतृत्व में राष्ट्रीय पंचांग बनाने की विधि हुई, तब उन्होंने 22 मार्च को मेष राशि में सूर्य के प्रवेश की तिथि को निर्धारित किया। यह वर्तमान ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में सौर गणना के मिलाप की बात है। भारत में इस्लाम के आक्रमण के समय 400 वर्ष तक कुंभ मेले बंद रहे, और कुंभ मेलों के बंद होने के कारण पंचांग शुद्धि का और काल गणना के व्यवस्थितीकरण का कार्य हुआ नहीं, अपग्रेडेशन का कार्य हुआ नहीं। उस कारण से 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात्रि होती है और सूर्य मकर के तरफ, उत्तरायण की तरफ प्रवास शुरू कर देता है। फिर भी हम 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाते हैं। थोड़ा बहुत ये परिवर्तन हुआ है, मेघनाथ शाह ने उसको ठीक करके राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च से चैत्र 1 प्रारंभ किया। चंद्रमा का जो मास है वह चंद्रमा का मास 27.5 दिन का होता है। चंद्रमा की गति, चंद्रमा के पृथ्वी के चारों तरफ घूमने की गति, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के घूमने की गति, इनमें जो भेद है उसके कारण सौर मास 30 दिन का और चंद्र मास 27.5 दिन का होता है। इसलिए 365 दिन का सौर वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर में, भारतीय कालगणना में 360 का सौर वर्ष, और 27.5 दिन के कारण थोड़ा कम, कभी 330 कभी 340 दिन का चांद्रमास का वर्ष होता है। तो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि अधिक मास इन दोनों के बीच का जो अवधि का भेद है उसको ठीक करने के लिए, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर 4 वर्ष में फरवरी 29 दिन का करके लीप ईयर होता है और वो 364 365 का एडजस्टमेंट होता है, वैसे ही ये एडजस्टमेंट है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये केवल काल गणना के बीच में समन्वय साधने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्राणिक वैज्ञानिक विधि है। यह पुरुषोत्तम मास इसलिए है क्योंकि 2 अमावस्याओं के मध्य संक्रांति नहीं आ रही है। इसलिए कर्कवृत्त के उत्तर में जो अमावस्यांत मासारंभ होते हैं
उस चांद्र मास के उस मासारंभ में संक्रांति के न होने के कारण, सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश न करने के कारण इसे अधिक मास कहा जाता है। ये केवल एडजस्टमेंट का अधिक मास नहीं है, ये एक खगोलीय घटना का महत्व है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि सूर्य का राशि प्रवेश नहीं हो रहा है, मकर कोई संक्रमण नहीं हो रहा है, इसलिए कोई मांगलिक कार्य उस समय नहीं करते, किंतु आध्यात्मिक कार्य के लिए यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना संक्रमण के आया है। इसीलिए इसे अधिक मास कहते हैं। इसलिए इस अधिक मास में जो भी साधना की जाएगी, जो भी सात्विक कर्म किया जाएगा, वह सात्विक कर्म अधिक फल देगा। भगवत गीता में यह साधना करने के 3 मार्ग बताए, यज्ञ, दान, तप, कर्म, ऐसा कहा है। व्यक्तिगत जीवन में शारीरिक, मानसिक, भौतिक स्तर पर तपने का नाम तप है, तपश्चर्या, स्वयं को कष्ट देना। यह राजयोग की, हठ योग की साधना का महत्वपूर्ण साधन है, और उस तप के द्वारा अपना आध्यात्मिक विकास, कुंडलिनी जागरण का, प्राण शक्ति के जागरण का काम होता है। जब जीवन में चलने वाला जो लेन देन है, जितना हम देते हैं उससे अधिक हम पाते जाते हैं, इस बात के अपने ऊपर होने वाले ऋण को उतारने के लिए, क्योंकि हमने अपने जन्म से ही अपने माता पिता और समाज से सब कुछ लिया ही है। संस्कृति, संस्कार, भाषा, परंपरा, रीति, इसके माध्यम से जीवन जीने की कला और विख्यात समाज ने हमको दिया। माता पिता ने तो शरीर ही दिया है, उनके शुक्र और वीर्य के मिलाप से ही यह शरीर, तो हमारा डीएनए, हमारा पूरा जेनेटिक, हमारे गुणसूत्र ही माता पिता से आए हुए हैं, तो शरीर भी माता पिता का दिया हुआ है। अन्न आदि योगक्षेम भी उन्होंने दिया, जिसके कारण शरीर तैयार हुआ। गुण भी उनके कारण मिले, शिक्षा भी उनके कारण मिली। तो माता पिता, गुरु का दिया हुआ यह जीवन, उस जीवन में समर्थ होने के बाद जब हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म हम समाज को वापस देते हैं। किंतु समाज में जब कर्म करते हैं तो वापस में कर्म फल मिल जाता है। कर्म का कर्म फल मिल जाने के कारण योगक्षेम जो समाज और परिवार से हमको मिला, उस योग के क्षेम का ऋण हमारे ऊपर रह जाता है। कर्म करेंगे, चाहे जो करेंगे, चाहे व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो लाभ मिलेगा। चाकरी करेंगे, नौकरी करेंगे, भृत्य कर्म करेंगे, सेवा कर्म करेंगे, तो उसके प्रतिफल में वेतन मिलेगा, पगार मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलेगा। यदि हम समाज का भी काम करते निस्वार्थ भाव से, सन्यासी, प्रचारक जैसे कर्मयोग का जीवन जीते, तब भी स्नेह, आदर, सम्मान के रूप में समाज कुछ ना कुछ देता है। इसलिए जीवन में जितना हम दे रहे हैं उससे अधिक पा रहे, ये स्थिति है। और इस स्थिति को यदि ठीक करना है, तो बिना प्रतिफल की अपेक्षा के जब हम कुछ करते हैं तो उसे यज्ञ कर्म कहते हैं, उसे आहुति कहते हैं। जो हवन आदि यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके दी जाती है, वह भी आहुति है, क्योंकि उससे हम प्रकृति को वापस दे रहे हैं। कौन से प्रकार की समिधा डाली है, कौन से प्रकार की हवी सामग्री डाल रही है, उससे निकलने वाले धुएं से, उससे निकलने वाली वायु से प्रकृति पोषित होती है। इसलिए जो पाया है उसे वापस देना, कुछ भी वापस लेने की आकांक्षा के बिना देना, यह यज्ञ कर्म है। सात्विक यज्ञ कर्म में प्रतिफल कुछ नहीं पाया जाता। राजसिक कर्म में कुछ ना कुछ पाने के लिए करते हैं। तामसिक कर्म में, तामसिक यज्ञ में दूसरे को कष्ट देने के लिए करते। तप का भी ऐसा ही है। तप में भी अपना सामर्थ्य, बल, वृद्धि जब तामसिकता से होती है तो दूसरे को परास्त करने, कष्ट करने का भाव होता है। जब राजसिकता से होती है तो स्वयं के लाभ का विचार होता है। जब सात्विक तप होता है तब वह निष्काम, निस्वार्थ भाव से सर्व जन कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिना के लिए होता है। तीसरा और कलयुग में सबसे सरल साधना का मार्ग है दान करना। दान यानी देना। जब सत्पात्र को दान दिया जाता है तब वह दान आपको, आपके कर्म को शुद्ध करता है। इसमें भी पुण्य कर्म प्राप्त करने की भी भावना नहीं होनी चाहिए, केवल देने के भाव से जब दिया जाता है, ये ऋण से ऋण होने का मार्ग है। इसलिए इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में
जिसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं है, सूर्य पूर्ण रूपेण हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, उसकी प्राण शक्ति का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक हम तप, स्वयं के जीवन में कुछ जप, कुछ साधन, कुछ पूजा, कुछ रोज प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा मौन रखना। आज के आधुनिक काल में तो डिजिटल मौन रखना, प्रतिदिन 2 घंटे 4 घंटे के लिए अपने मोबाइल आदि सारे डिजिटल को बंद रखना, एक दिन सप्ताह में रख सके तो और अच्छा। ऐसा कुछ ना कुछ तप करना जो कष्ट दे, मन को, शरीर को, बुद्धि को कष्ट दे, ऐसा काम करना जिससे हम अधिक सात्विक सामर्थ्य पा सके। कुछ यज्ञ कर्म करना और सबसे सरल दान देना। इस अधिक से अधिकम फलम का ध्यान रखते हुए हम इस पुरुषोत्तम मास में दान दे, समाज के लिए दान दे। जिसके पास अन्न नहीं है, जो भूखेला है, जिसके पास वस्त्र नहीं है, जिसके पास रहने के लिए आश्रय नहीं है, घर नहीं है, उसको ये भौतिक वस्तुएं प्रदान करना दान का एक स्वरूप कहा गया। लेकिन उससे बड़ा दान है जब विद्या का दान किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जापान की एक कहावत बताया करते थे, किसी एक भूखे को एक दिन मछली दोगे तो एक दिन का पेट भरेगा, मछली पकड़ना सिखा दोगे तो जीवन भर का पेट भरेगा। इसलिए ज्ञान दान यह अन्न दान से बड़ा दान है, और उससे भी बड़ा दान है आत्मज्ञान का दान देना, आध्यात्मिक शक्ति का दान देना। आज के समय में देश में अनेक ऐसे गुरुकुल चल रहे हैं जिन गुरुकुल में वास्तविक विद्या का दान दिया जा रहा है, और उस वास्तविक विद्या के दान में आजीविका, कौशल, अपने जीवन में आत्मनिर्भर होने के साथ ही आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। संस्कृत का, वेदों का, कला का, कृषि का, योग का, पांचों विद्याओं का और विज्ञान का भी दान प्राप्त करके और विद्यार्थी आत्मनिर्भर होने के साथ ही समाज के लिए कुछ करने वाले बनते हैं। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में आह्वान है कि अपने निकट के, अपने परिचय के किसी गुरुकुल को खोजिए और उस गुरुकुल में दान दीजिए। हमारे यहाँ अपनी आमदनी का दशांश देने का विधान है। वर्ष भर में जितना आप कमाते हैं उसका 10%, 10% दशांश, 10वां हिस्सा दान देना चाहिए। यदि 10वां हिस्सा निर्धारित करने में, गणना करने में दिक्कत हो तो 1 महीने की आमदनी दे दो, वो 12वां हिस्सा होगा, लेकिन कम से कम 10वें के आसपास तो होगा। तो आज इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में आज उसके लगभग 13 दिन पूरे हो गए। 16-17 दिन आपके पास बाकी है, आधा मास बाकी है, उसका उपयोग कीजिए और अधिक से अधिक दान दीजिए। कुछ ना कुछ जीवन में यज्ञ कीजिए, वाचिक यज्ञ, मानसिक यज्ञ, कार्मिक यज्ञ, कोई ना कोई यज्ञ कीजिए। और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन के लिए कोई संकल्प लीजिए, जैसे सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करने का संकल्प, मौन रखने का, जप करने का, तो तप भी होगा। तप, यज्ञ और दान तीनों करके इस पुरुषोत्तम मास में हम भी पुरुषों में उत्तम, हम जहां हैं उससे अधिक आगे बढ़े, अधिक से अधिक होते जाए, यह प्रार्थना करते हुए इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य और उसके माध्यम से दान, यज्ञ और तप के आह्वान को आपके सम्मुख अत्यंत आनंद के साथ प्रस्तुत करते हैं।